संगठन समाज का संगठन है निषाद पार्टी में। हाँ, निषाद पार्टी का पहले राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद था। हाँ। उसमें हम चले गए, उसमें गए। उसके बाद 6 महीना बाद तो निषाद पार्टी निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल आया, उसके बाद आया 6 महीने बाद। पहले हम संगठन में गए, उसी तरह से कुछ अन्य संगठनों में भी हम लोग गए थे काम करने के लिए, लेकिन सबका मिला जुला करके फार्मूला एक ही था। केवल परिवार और अपने सदस्य हैं, उतना पावर हम लोग का नहीं है कि उस पार्टी से हम लोग सवाल जवाब करें। आप तो सहयोगी हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा पावर होता है, बहुत बड़ी पावर होता है। और आप भेज करके सारे विधायकों को ज्ञापन दिलवा रहे हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? समाज को बेवकूफ़। क्या गर्ज है आपको निकालने की? आपको गर्ज है? आप सही बताइए, आप उस पार्टी में गए हैं तो किन शर्तों पर गए हैं? आप आरक्षण पाने के शर्तों पर गए हैं कि टिकट पाने के शर्तों पर गए हैं? शर्त पहले स्पष्ट करिए। जब तक आप शर्त स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक समाज को। में आपका स्वागत है, मैं सुनील कुमार। आज हम हैं गोरखपुर देवरिया हाईवे पर, जहां पर हमारे जो निषाद विकास जो है राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जा रहे थे देवरिया क्षेत्र तरफ, और अचानक से इनसे मुलाकात हो गया मेरा। मैं इनसे खुद आज जानना कोशिश करूंगा कि जो माहौल चल रहा है मछुआरों की, जो आपस में जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और उधर समाज पे लगातार हत्याएं हो जा रही है, फिर भी इन सब बातों को लेकर हम आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले चंदन भाई, आपके चैनल के सभी दर्शक को मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम लोग एक राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा का गठन किए हैं। उस गठन को लेकर के मैंने यह गठन समझिए कि शौकियन नहीं हुआ, ये मजबूरन समाज के साथ हो रहे अत्याचार, समाज के शोषण, जो समाज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण के नाम पे जो समाज के जो भी एक संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं कि परिवार के लिए काम कर रहे हैं कि अपने लिए काम कर रहे हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन आपस में कंपटीशन भी चल रहा है इस समय। कंपटीशन तो होगा ही। देखिए, समाज, ये लोग कह रहे हैं कि हम समाज के लिए हैं, ये न दल के लिए हैं न समाज के लिए हैं, ये परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग टिकट के लिए काम कर रहे हैं, टिकट केवल टिकट के। ये समाज कहाँ उत्पीड़न हो रहा है, कहाँ मारा जा रहा है, कहाँ गरियाया जा रहा है। ये मान लीजिए हम भी एक सदस्य हैं, बीजेपी के हम भी सदस्य हैं, लेकिन हम सदस्य हैं, हमारे पास कोई संवैधानिक पद नहीं है कि मैं उस पद के माध्यम से समाज का कोई भला कर सकूं। हम लोग इसलिए संगठन बनाए हैं कि हम लोग संगठन मजबूत करेंगे। संगठन के माध्यम से आप समाज की मदद करेंगे। संगठन के माध्यम से समाज को मजबूत करेंगे, और इस संगठन के माध्यम से ही हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है उसको हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करके, इसीलिए जो भी हम हमारा दौरा देखे होंगे कि जहाँ भी हम जा रहे हैं समाज के लोगों के बीच में, समाज जानना चाह रहा है कि ये संगठन किस काम के लिए आया है। बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं। आप देखे होंगे कि मैं बंगलौर में 10 तारीख को कार्यक्रम था, 12 तारीख को हैदराबाद में था, 14 तारीख को चेन्नई में था, 15 तारीख को यहाँ त्रिपुर में था, 17 तारीख को कोयम्बटूर में था। अभी हम लोग जल्दी आए हैं, 20 तारीख को वापस आए हैं। लेकिन इतना समाज के लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। समाज के लोग ये जान चुके हैं कि समाज के जो भी समाज के नेता हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, इनके लिए समाज से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप वहाँ गए थे तो इन लोगों के बारे में क्या माहौल चल रहा था? उन लोगों के बारे में किस तरह का ये लोग जो आपस में कर रहे हैं? देखिए, वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों का समय खत्म हो गया। अच्छा, समय खत्म हो गया? इन लोगों का समय खत्म हो गया। भैया 1 मिनट रुकिएगा, बाद में फिर बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अध्यक्ष जी? आपके अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। समाज में वहाँ लोग कह रहे थे, अब लोगों का। आप भी गए थे वहाँ? हम भी गए थे। अच्छा, आप तो सबके वहाँ जाते हैं, देखते रहते हैं समाज के नाम पे, लेकिन जो ये नूरा कुश्ती हो रही है, क्या कहेंगे इसको? ये नूरा कुश्ती लोग अब समाप्ति की ओर चल रहे हैं। लोग अपने में बात समाप्ति की चल रहे हैं। समाज से ही लोग, ऐसा कोई नहीं है। हाँ। इन्होंने कहा समाज विधानसभा चुने हो? नहीं, कोई हमारे समझ में तभी कुछ नहीं है। तब भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बस अपने समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हैं। 2 लाइन बताइए कि जो समाज का अभी जो इन लोगों का चल रहा है माहौल, अभी 2 नेताओं का, उस पे किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? कि समाज में ये लोग काम कर रहे थे कि नहीं? समाज में तो जा रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल समाज में हम लोग घूम रहे हैं, और वहाँ पे जाने से ही ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लोग सिर्फ जो है अपना
पोजीशन सिर्फ कुर्सी तक टाइट करें। अध्यक्ष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, इस संगठन का, बिल्कुल। तो समाज का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तैयारी किया है कि समाज की सेवा करने के लिए भाजपा का सदस्य भी हैं बता रहे हैं, और उससे नहीं हो पा रहा था, इसलिए संगठन को बनाया उन्होंने। संगठन से आप किस तरह प्लान करते हैं समाज की सेवा करने के लिए? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा पहले आपके चैनल को कि आप लोगों ने खोज करके पिछड़े या पिछड़ों का कम से कम बात समाज में रखने का आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, और इससे बहुत प्रभाव है। ये हम लोगों ने इसलिए इस मिशन पे निकले हैं कि कहीं न कहीं आज 30 सालों से हमने देखा है कि आप बसपा कैडर से शुरुआत हुई थी इनकी, और साथ में हम लोग साथी हैं। 30 साल से समाज में इनका उनका मदद करते हुए अपने लोगों का हम लोगों ने देखा कि उस नेतृत्व जो मिलना चाहिए था, उस नेतृत्व बनाने में किसी का योगदान सहयोग नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए संगठन की ये निर्माण हुआ। इसलिए एक संगठन बड़ी सोच के साथ इस संगठन का हम लोग निर्माण करवाएं। आगे चल के मान लीजिए जिस तरह से संजय निषाद जी, अब नाम आ रहा है, संजय निषाद जी हो गए, जेपी निषाद जी हो गए, राम बुआल जी हो गए, और भी लोग हैं समाज में, गिने चुने 5-6 ऐसे नेता हैं जो समाज की बात तो करते हैं, लेकिन समाज को अपने खुद एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और समाज को एकजुट करने का प्लान बना रहे हैं। कैसे? देखिए चंदन भाई, अभी हम लोगों को रास्ते में मुलाकात हुई है, हम लोग इधर चल रहे थे चौरी चौरा विधानसभा में। चौरी चौरा विधानसभा एक राजनीति का अखाड़ा हो गया है। निषाद एकदम टाइट। हाँ, राजनीति का अखाड़ा हो गया है। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, भावी विधायक, और वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे समाज के अच्छे अच्छे लोग वहाँ भी हैं, लेकिन ये लोग सारे लोग केवल चौरी चौरा विधानसभा में भाग भाग के जा रहे हैं। हम लोग भी चौरी चौरा में अपना संगठन का मजबूती के लिए, संगठन के लिए दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। लेकिन आपको इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि जो भी समाज का, जो समाज के हित में, समाज के काम के लिए, समाज के लिए काम करेगा, और समाज के मजबूत किसी दल से टिकट उकट लेके आएगा, तो हम संगठन में हम लोग पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सुरेंद्र जी आज बड़ी बात कर रहे हैं कि सारे दल जो संगठन बनाए हैं निषाद समाज के लोग, कोई एक किसी के संगठन में नहीं जाएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप फिर चलेगा। अगर समाज को एकजुट होना है, अगर मुख्यमंत्री निषाद समाज का देखना है आगे चल के भविष्य में, तो एक संगठन नया बनाए जिसमें सभी लोग आए। ये आपकी राय है? जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि संगठन तो इस प्रदेश में कम से कम 10,000 हैं, लेकिन संगठन बनाए हैं तो कुछ लोग परिवार के लिए बनाए हैं, कुछ लोग समाज के लिए बनाए हैं, तो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पास उतनी क्षमता नहीं है। जो जिनके पास क्षमता है तो केवल परिवार के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन ये संगठन बना है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं भाजपा मुझसे नाराज है, तो मुझे हटा दे। तो भाजपा को क्या गर्ज है आपको निकालने की? आपको गर्ज है? आप सही बताइए, आप उस पार्टी में गए हैं तो किन शर्तों पर गए हैं? आप आरक्षण पाने के शर्तों पर गए हैं कि टिकट पाने के शर्तों पर गए हैं? शर्त पहले स्पष्ट करिए। जब तक आप शर्त स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक समाज को गुमराह नहीं कर सकते। आप अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमको निकाल दे, बीजेपी क्यों निकालेगी? मुद्दा तो आपका है ना, आप समाज को कह रहे हैं ना कि आरक्षण के लिए हम गए हैं, तो आप निकल जाइए। हम लोग भाई उतने बड़े पद पर नहीं है, हम एक सदस्य हैं, उतना पावर हम लोग का नहीं है कि उस पार्टी से हम लोग सवाल जवाब करें। आप तो सहयोगी हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा पावर होता है, बहुत बड़ी पावर होता है, और आप भेज करके सारे विधायकों को ज्ञापन दिलवा रहे हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि किसको बेवकूफ़ बना? ये केवल इन लोगों का अपना जो जनाधार था। पहले ये समाज के नेता कुछ दिन के लिए कहे जाते थे, अब समाज के नेता नहीं रह गए हैं। अब क्या कहे जाते हैं? ये समाज के अब कहवाइए मत। आप क्या कहते हैं समाज के? हंस रहे लोग अपना निजी स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। अच्छा, फिलहाल चलिए, बात तो बहुत बढ़िया हुआ, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि आप लोग जा रहे हैं तो क्या इधर क्या प्लान है, तैयारी? देखिए, हम लोगों की प्लान जा रहे हैं कहीं चौरी चौरा विधानसभा में संगठन के काम के लिए, और वहाँ देखिए हम लोग थोड़ा सा वहाँ तेज रहेंगे, समाज को जोड़ रहे हैं। हाँ, समाज को जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि संगठन की उपलब्धि, कि ये संगठन अभी 6 जुलाई को, आप तो गए थे, बिल्कुल 6 जुलाई को इसका शुरुआत हुआ, और उसी दिन हम लोग घोषणा कर दिए कि 25 जुलाई को हम लोग फूलन देवी शहादत दिवस मनाएंगे।
बहुत लोग कहते थे कि बीजेपी में रहने वाले नहीं और मनाते। शहादत दिवस नहीं मना सकते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैं घोषणा किया, उसका नतीजा ये आया कि समाज में 50 जगह 60 जगह फूलन देवी का पहला शहादत दिवस मनाया गया। बिल्कुल। फिर हम लोग शहादत दिवस के दिन कहे कि हम लोग बंगलौर में 10 अगस्त को फूलन देवी जयंती दिवस मनाएंगे। वो अभी देखने को मिला कि समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पर फूलन देवी का जयंती एक मनाएंगे। नाम नहीं लिया जाएगा, एक वर्तमान में सांसद हैं, वो आप पे बड़ा आरोप लगाए थे। उन्होंने बल्कि एक पदाधिकारी को जो आपके, उन्होंने कई डांट फटकार भी लगाया, कर मैं उनको भगा दूंगा कि उसने जो है संगठन बनवा दिया। उनको क्यों ऐसा लगा कि संगठन पर आपके बन जाने से उनको दिक्कत हो रही है ज़्यादा? देखिए, जैसे होला ने, जैसे सिपाही के जब चोर देखता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है। अच्छा। तो हम लोग ऐसे समाज के सच्चे सिपाही हैं। तो जो हमारे समाज के जो इस टाइप की मानसिकता रखने वाले हैं कि हम अपने ही से अपने पीठ को थपथपाने वाले हैं। हाँ। ये समाज भूखा था नेताओं के लिए कि किसी तरह से कोई आए और समाज उसको विधायक बनाए, सांसद बनाए, और बनाता रहा। हम तो ये कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे समाज के जितने नेता हैं, हम सबके लिए संगठन बनाने का काम किए कि सबको मजबूत करेंगे। लेकिन इन लोगों के टारगेट हम हैं। हाँ। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा कर्ज वापस कर दें। ये लोग हमारे सारे समाज के जितना नेता हैं, ये सब कर्जदार हैं। हमारे नहीं, हमारे समाज के कर्जदार हैं। ये समाज के कर्ज वापस कर दें। और रही बात, हम लोग जहाँ के निवासी हैं, हमारा गांव बेलवा डाणी कटका है। हाँ। और कटका के निवासी और बेलवा डाणी के निवासी हैं। जहिया हम लोग असली लोगों को बताना शुरू कर देंगे ना, तो मैदान छोड़ देंगे। हम लोग उसमें उस जगह के पैदाइशी हैं कि जो लोग इस टाइप बात सोच रहे हैं ना, आमने सामने बैठे हैं, आँख में डाल के बात करें, तो हम बता देंगे कि कौन असली है कौन नकली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, इतना समय, फिर आगे बात किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये थे सुरेंद्र जी बकायदा, आपने समय दिया और समाज के लिए जी। अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, देते हैं। तो बकायदा जो आपने देखा कि किस तरीके सुरेंद्र निषाद जी ने जो बताया कि हमारा संगठन किसी का भेदभाव करने के लिए नहीं है। जो भी लोग समाज के नेता हैं, वो उनका स्वागत है, उन लोगों का मैं अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन समाज को जो गुमराह करेगा, ऐसे लोगों के लिए हमारा संगठन काम करेगा, उनके अच्छे रास्ते पे लाएगा।